वो रस रहता है, राइट। टीवी देखने में आपको रस है, खाने में रस है, किसी भी चीज के अंदर रस है। तो मैंने देखा कि रस है, विनोद को रस आ रहा है। तो एक तो ये है कि खाली रस आ रहा है, ये कुदरती रचना है और काम कर रहा है। दूसरा जो आपने बताया कि ये समझ अंदर रखना कि भाई ये ले जा नहीं सकते हैं और इसलिए इसके अंदर रस आना ये गलत है, नहीं आना चाहिए रस। तो इसमें पुरुषार्थ कौन सा माना जाएगा? ये अपनी समझ अंदर से ये ठीक करना कि नहीं ले जा नहीं सकते हैं इसलिए ये रस आ रहा है, ये भ्रांति है, या कि रस आ रहा है, विनोद को आ रहा है, कुदरती रचना है, मैं उससे अलग शुद्धात्मा हूँ, तो पुरुषार्थ पूरा हो गया। कौन सा इसमें सही पुरुषार्थ? वही फाइल नंबर 1 की बिलीफ है तो रस आता है, नहीं है तो नहीं आएगा। तो आपने जो दूसरा जो प्रेम को जो समझाया उसका क्या पर्पज है? उसका मतलब ये है कि हम कहते हैं कि अगर वहां हम बाहर नहीं ले जाते तो हम समझते कि हमारा नहीं है, और यहाँ नहीं समझते। क्यों? समझने की जरूरत भी नहीं है ना, अगर पुरुषार्थ आप समझे नहीं, यहाँ नहीं समझते वो क्वेश्चन है मेरा। यहाँ समझते कि अगर मैं बाहर नहीं ले जाऊंगा इट मीन दिस इज नॉट माई। तो यहाँ क्यों नहीं समझते कि यहाँ नहीं ले जाना तो हमारा है, हमारा नहीं है, क्यों नहीं समझते हैं? क्वेश्चन इज द सेम। जो यहाँ समझ होनी चाहिए वो यहाँ होनी चाहिए। यहाँ तो आपने बताया ना, खाली समझ इतनी चाहिए कि ये कुदरती रचना है। कुदरती रचना वो अदर टॉपिक्स है। मैंने ये कहा यहाँ अगर हमने परचेस करके अगर बाहर नहीं ले जा सकते तो हमारे दिमाग में सेट हो गया, भले ही मैंने पैसा दिया है मगर मेरा नहीं है क्योंकि मैं नहीं ले जा सकता हूँ, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ ज्ञानी भगवान कहते हैं जो भी आपके पास सत्ता संपत्ति संबंध साधन है वो आप नहीं ले जा सकते, वहां क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? क्वेश्चन है कि मुझे वो एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि मैं बताता बोलिए बोलिए। इसलिए कि पुरुषार्थ अगर खाली इतना है कि ये कुदरती रचना है तो वो बिलीफ में साथ में लेके आए, तो वो बिलीफ को मुझे प्रश्न बिलीफ का नहीं है, यहाँ बिलीफ की क्या बात आई? मैंने कहा कुदरती रचना है। मेरा प्रश्न आपसे कुदरती रचना पे, तो वही तो मैं बात करता हूँ। कुदरती रचना देखना वो एक अलग सब्जेक्ट है। यहाँ लॉजिकली मैंने बताया, यहाँ कुदरती रचना का शब्दों प्रयोग मैंने नहीं किया, तो यहाँ भी मैंने नहीं किया। इट्स अ लॉजिक कि यहाँ नहीं ले जा सकते, हम एक्सेप्ट करते, यहाँ नहीं ले जा सकते, क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? मेरा नहीं, ये मेरा प्रश्न है। इसमें कुदरती रचना की बात ही कहाँ आई? बात ही कहाँ आई? यहाँ समझना था तो वो नहीं समझ पाते, फिर मेरे को बताना पड़ा कि चलो भी आपको समझ आ गया तो फिर देखना कैसे है। फिर आता है कुदरती रचना, क्योंकि कुदरती रचना है तो तुम्हारा नहीं है, वो सेकेंडरी सब्जेक्ट है देखने की प्रक्रिया को कंटिन्यूस रखने के लिए। मगर लॉजिकली तो प्रूव होता है कि यहाँ नहीं तो यहाँ भी नहीं है। अभी कोई कहेंगे नहीं स्वामी जी यहाँ तो एक ट्रांजेक्शन की बात है, यहाँ तो लाइफ की बात है। तो फिर मैं कहूंगा देखो एक ट्रांजेक्शन कहूँ या सब ट्रांजेक्शन कहूँ, सब में एक ही बात है कि ये सब कुदरत कुदरत का था, है और रहेगा। कोई भी ट्रांजेक्शन है मन वचन काया का प्रिंसिपल तो एक ही है, आपको देखना है बस। तो वहां फिर साइंस आएगा। पहले लॉजिकली एग्जाम्पल तो बताऊंगा ना, बाद में कहूंगा हाउ टू अप्लाई द साइंस। जब लॉजिक में नहीं बैठेगा तो हाउ यू कैन अप्लाई, नहीं कर सकते हैं ना। तो क्योंकि विज्ञान में खाली बिलीफ नहीं है, सिद्धांत होने चाहिए, और सिद्धांत को फॉलो करने के लिए मैंने रास्ता बताया कि आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरती रचना है, सभी अवस्था आपको देखना है बस। नहीं दिखता है कोई बात नहीं, बाद में देख लो, मगर है तो कुदरती रचना। आपने नहीं देखा फिर भी क्या है? कुदरती रचना है। साइंस के एप्लीकेशन की मैं थ्योरी उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। इस एग्जांपल के अंदर जो भी मुझे चीज में रस आता है, विनोद को रस आता है, उसको मैं खाली कुदरती रचना, उसको कुदरती रचना, विनोद को रस आ रहा है नहीं। आप साइंस से देखो पहले कि मेरे को इसमें रस आया, इसमें नहीं आया। ये सब्जेक्ट प्रतिष्ठित आत्मा है कि प्रकृति का है? तो प्रकृति की अवस्था मात्र, खत्म हो गई बात। सिद्धांत सिद्धांत ही है, फिर क्या है? कोई कहते समझो, जैसे आपने प्रश्न पूछा ऐसे दूसरे प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी मेरे को बहुत टेंशन है, मेरे को बहुत डिप्रेशन है, मेरे को भय लगता है, मेरी बहुत इच्छा है, ये लो ये लो। मैं कहता हूँ ये सब कुछ है, मैं स्वीकार करता हूँ क्योंकि तुम खुद ही कहते हैं कि मेरे को है, ठीक है। मगर ये प्रकृति को है या आत्मा को है? तो बोला प्रकृति को है। तो तुम प्रकृति हो या आत्मा हो? तो बोला नहीं मैं तो आत्मा हूँ। तो प्रकृति कुदरती रचना है हमारे कंट्रोल में?
तो बोला कुदरत में कंट्रोल। तो कुदरती रचना देखो ना, क्यों सर पे लेते हो? ये है, वो हकीकत है, मगर वो आपका नहीं है, वो भी हकीकत है। तो फिर टेंशन की जरूरत क्या है? हम ऐसा नहीं कहते कि नहीं है मगर आपका है, तो फिर क्या तकलीफ है? तो जो टेंशन होती है, इच्छा होती है अंदर, उस सब के अंदर मुझे इसमें नहीं पड़ना है कि जो है टेंशन क्यों हो रही है, इच्छा क्यों हो रही है, नहीं होनी चाहिए। वो जिसको हो रही है वो कुदरती रचना है, मैं उससे नहीं छूता, खाली बात खत्म भाई। दूसरा एग्जाम्पल कल के सत्संग में जो हुआ उसकी कुछ बात भी हुई थी, मैं उसको फिर से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मैंने कॉकरोच देखा, मन के अंदर ऐसा खड़ा हो गया कि मैं इस कॉकरोच को मारूं कि नहीं मारूं कि नहीं। पहले प्रश्न खड़ा हो, ठीक है, फिर प्रश्न खड़ा हो गया। अब इस प्रश्न का मेरे मन में समाधान ढूंढता है कि जो है मैं क्या करूं सॉल्यूशन के लिए, सोल्यूशन क्या करूं, इसके अंदर साइंस का एप्लीकेशन कैसे होगा? बताओ। देखो, साइंस का एप्लीकेशन ये है कि कॉकरोच देखा, वो देखने वाला, कॉकरोच के लिए मारू न मारू सोचने वाला, कॉकरोच को मारू न मारू के बाद मारने या न मारने वाला, ये प्रक्रिया कुदरती रचना है। और ये प्रकृति का सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मारे तो भी, नहीं मारे तो भी। और प्रकृति के सब्जेक्ट को मेरा सब्जेक्ट मानेंगे, बस वही रॉन्ग बिलीफ है। तो रॉन्ग बिलीफ से कर्म बनेगा। तो ये जो प्रश्न खड़ा होता है कि इसको मारूं कि नहीं मारूं, इसके अंदर मतलब एक अज्ञान है कि मैं अपने आप को मारने वाला समझता हूँ। नहीं, वो रिलेटिव से तो लेकर आए, वो बिलीफ लेकर आए, और मारेंगे या नहीं मारेंगे दोनों भी रिलेटिव सत्य है। मारेंगे तो भी, ये मैं मारना नहीं चाहता हूँ या मारना चाहता हूँ, वो अज्ञान अज्ञान ज्ञान छोड़ दो। हम तो ऑब्जर्वर है, हम इसके प्रकृति की इंद्रिय ज्ञान के कोई पक्ष में हम नहीं है, हमारा कोई ओपिनियन नहीं है। 5 सेंसेस से जो कुछ भी अनुभव आता है, हमारा कोई ओपिनियन नहीं है, क्योंकि सब कुछ है, कुदरती रचना है। जो भी है, लाइक डिसलाइक जो भी है, अच्छा बुरा जो भी है, मगर कुदरती रचना है। हम इससे आगे बढ़ेंगे, पजल स्टार्ट। एक और प्रश्न, मैं सुबह इसके बारे में मैं सोच रहा था, तो मेरे मन में एक और ये ख्याल आया कि ये जो मन में ऐसा होता है कि भाई इसको मारूं कि ना मारूं। शशिकांत बैटरी, तो इसके ये जो मन में ख्याल आता है कि ये मारूं कि ना मारूं, ये अच्छा है कि खराब है, तो ये मन के अंदर ऐसा खड़ा होता है कि भाई मारना और जन्म लेना, जिंदा रहना, मारना, ये एक द्वंद्व है जो मन के अंदर खड़ा होता है। कुदरत की दृष्टि में लोग हजारों जीव रोज मरते हैं, तो कुदरत की दृष्टि में मारना ना मारना उसमें कोई विशेषता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये जो हमको कुदरती रचना जो दिखे, कुदरती रचना, आपको 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 ये लगता है कि एवरी मोमेंट कुदरत लाखों अनंता जीवों को जन्म देते हैं और अनंता जीव को मारते हैं, तो ये कोई बड़ा सब्जेक्ट है कुदरत के लिए? नहीं। बस तो इसीलिए वो तो वही मैं पूछ रहा हूँ। सुबह मैंने आपको मैसेज किया था वही कि जो जो कुदरती रचना, फिर मैंने उत्तर दिया था। ब्रॉड विजन, मैंने उत्तर दिया है। तो ब्रॉड विजन जो कुदरती रचना में, तो वही तो देखना है, एवरीथिंग एक्सेप्ट द प्योर सोल। दादा ने क्या, आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरत नहीं कहा? मैं भी तो ये कहता हूँ, हम नहीं देख पाते, वो हमारी अनएबिलिटी है, मगर है तो कुदरती रचना। कल आपने एक बात कही थी जो मुझे थोड़ी, मतलब उसका मैं आगे क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। आपने कहा था कि जब एक एक ट्रांजैक्शन के अंदर जब हम देखना चाहेंगे कुदरती रचना, तो वो नहीं होगा। क्यों जरूरत है? तो उसको कैसे, मतलब कि एक एक ट्रांजैक्शन, यू क्रिएट योर विजन। आपको विजन पक्का करना है, ट्रांजैक्शन नहीं। आप समझे? जैसे ये कहेंगे मेरा पत्नी है, ठीक है, तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, यू टू क्रिएट योर विजन। फिर अनंत बार आपको वही दिखेगा। इट्स नॉट मैटर ऑफ चैंटिंग, चैंटिंग नहीं है, अवेयरनेस है। एक बार क्लैरिटी नहीं है यहाँ, जब कुदरती रचना क्लैरिटी हो गई, ओके, फिर दिखेगा। हाँ, चूक भी जाओगे मगर अपने आप वापिस आ जाओगे, क्योंकि क्लैरिटी है ना, क्लैरिटी है। जैसे बताऊं मैं आपको, जैसे मैं स्टॉक मार्केट में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मेरे को मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ठीक है, मैं करता हूँ प्रॉफिट के लिए, वो तो ठीक है। लॉस आया तो मैं क्या करूंगा, रास्ता ढूंढूंगा ना। 10 बार लॉस है, 10 बार रास्ता ढूंढूंगा ना, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट चाहिए। ऐसे यहाँ क्या है, मेरे को कुदरत देखना है बस, एंड आई एम क्लियर दैट दैट इज माई इंटेंशन। अभी नहीं दिखता है, कोई बात नहीं, कम बैक, कुदरत देखना है। तो ये उसको सब्जेक्ट बनाओ, बाकी को सब्जेक्ट
नहीं बनाओ, वो बनाओगे तो फिर उसमें चले जाओगे रिलेटिव सत्य में। और रिलेटिव सत्य विकल्प वाला है, इसमें से फिर बाहर निकलना दिक्कत हो जाएगी। बहुत विकल्प है, सनातन सत्य में विकल्प नहीं है, रिलेटिव सत्य विकल्प वाला ही है, उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन। मैंने आज से करीब 20-22 साल पहले कहा था, बंबई में हमारा सत्संग था, कविराज जो बैठे थे, शायद इसमें होगा, तो उसमें मैंने कहा था कोई भी सामाजिक प्रश्न का, क्या बताया, कोई भी सामाजिक प्रश्न का सॉल्यूशन रिलेटिव सत्य में परमानेंट नहीं दे सकते हैं, टेम्पररी दे सकते हैं, मगर कोई भी रिलेटिव सत्य का प्रश्न का परमानेंट सॉल्यूशन साइंस से मिलता है, रिलेटिव सत्य से नहीं मिलता है। आप समझे? और रिलेटिव सत्य मिलेगा वो टेम्पररी रहेगा। प्रश्न वही का, जैसे जैसे आपको नुकसान हो गया और आपके दिमाग में से जाता नहीं है, नुकसान का जो संजोग बना वो दिमाग में से नहीं जाता है, फिर मैं क्या कहूंगा आपको, चलो त्रिमंत्र की माला बोलो, बट देयर इज सॉल्यूशन, खत्म हो गई बात। फिर भगवान की आरती करोगे, देयर इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? अवस्था मात्र। तो इसी को मैं थोड़ा सा और समझना चाहता हूँ। मगर दुनिया में रिलेटिव सत्य में यही बात करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? इसी को मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी लाना चाह रहा हूँ अंदर। तो जो बोलते हैं कि कुदरती रचना है, तो आपने बताया कि भी जो है अवस्था के ज्ञान में जाते हैं तो उसके अंदर फंस जाते हैं। दूसरा आपने जो वर्ड यूज किया है कि भी जो है जब हम रिलेटिव सत्य के अंदर चले गए तो हम उसके अंदर फंस जाते हैं। माया है, माया एग्जैक्टली क्या है मुझे ठीक से मतलब वो फंसने वाला पॉइंट क्या है मैं समझना चाह रहा हूँ कि कहाँ पर जाकर पजल खड़ी होती है। तो उसमें मेरा एक चीज समझ पड़ रही है कि भी जो है आप बोलते हैं कि संसार में सुख दुख जैसी कोई वस्तु है नहीं, ठीक है। तो हम जो ऐसा हमारे अंदर होता है कि भी जो है ये मुझे दुख हो रहा है, ये मुझे सुख हो रहा है, तो ये जो है मतलब सुख दुख जब मैंने किया तो इसका मतलब मैं उस विकल्प के अंदर ऑलरेडी चला गया, मैं उस पर्याय के अंदर ऑलरेडी चला गया, तो मतलब मैं वो पॉइंट ऑलरेडी क्रॉस कर चला नहीं गया। प्रकृति तो इसमें इन्वॉल्व होगी ही, क्योंकि प्रकृति को सफरिंग लेकर आए तो इनको सफर करना ही पड़ेगा, तभी सफरिंग कहेंगे। जब कोई भुगतान नहीं तो सफरिंग कैसे कहेंगे? वो तो रामकृष्ण मायर को भी थी, मगर सफरिंग करने वाला और ऑब्जर्वर दोनों एक नहीं है। मगर एक हो गए तो फिर नए कर्म बनेंगे, और सेपरेट है तो नहीं बनेंगे। तो उससे बाहर निकलने का ये कि मतलब उसमें अगर मैं कुदरती रचना देखता हूँ तो सुख और दुख दोनों कुदरती रचना ही, दोनों एवरीथिंग। उसमें फिर तो सुख और दुख का डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। नहीं, सुख और दुख वो प्रकृति की लाई हुई बिलीफ है। ये डिश तुमको पसंद है, इनको पसंद नहीं है, तो मतलब क्या हुआ? बिलीफ, ट्रूथ नहीं है। लेकिन जो लाइफ के अंदर जो होगा उसके अंदर खाली कुदरती रचना देखने का क्या मतलब, कैसा दिखेगा उसके अंदर कुदरती रचना? कुदरती रचना देखना मतलब एज अ साइंटिफिक वे, ये जो अवस्था बनी है वो 5 तत्व से बनी है और कुदरती कानून से बनी है, नहीं और कोई ऑप्शन है ही नहीं। साइंटिफिक ओके, मैं थ्योरेटिकल बात नहीं करूंगा, विज्ञान की बात करूंगा। विज्ञान में ये अवस्था पंच महाभूत से 5 तत्वों से बनी है और कानून से बनी है। तो तत्व और कानून से बनी हुई अवस्था किसकी है? कुदरत की है। तो हमको क्या करना है? कुदरती रचना देखना है, बनाने का तो है नहीं। साइंटिफिक सरकमस्टेंशियल एविडेंस है, इसको कुदरती रचना देखना है। ये अवस्था हमारी नहीं है और हमने बनाई भी। तो प्रकृति को जब सुख दुख महसूस होता है, टेंशन महसूस होती है या अकलामण होती है अंदर से, तो उसके अंदर जो लाइव वाला पार्ट है उसके अंदर ये सब कुछ नहीं है। मगर रॉन्ग बिलीफ से जुड़ सकता है, जुड़ तो सकता है। उनके पास तो ऑप्शन है, इनके पास तो ऑप्शन नहीं है। आत्मा के पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन किसके पास है? लाइव ईगो के पास, जुड़ना या ना जुड़ना। बाकी आत्मा और शरीर के पास तो ऑप्शन है ही नहीं। तो जो ऑप्शन नहीं है वहां सोचने की क्या जरूरत है? तो लाइफ के अंदर अगर कुदरती रचना देखा तो वहां पर कोई टेंशन वेंशन कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। यही यही तो मैं कहता हूँ। ये मैं छोटी बात करूं, इसमें बहुत डीपनेस है। मानो कि $1 मिलियन आपके नाम पे है और किसी ने चीटिंग करके ले लिया फ्रॉम योर अकाउंट। आपने अभी सुना, या तो आपको समझ में आया कि मेरे पैसे किसी ने ले लिया है, वॉट एवर दे ओपन इज अकाउंट एंड वॉट एवर द
फ्रॉड आपको मालूम है, ये मैंने देखा। अभी असर तो होगा, असर तो होगा, और मालिक की भाव जितना ज्यादा है इतनी ज्यादा इफेक्ट होगी। खोलो एनएमबी खोलो माधुरी और ताप નથી આવતો નો પ્રોબ્લેમ યસ હા તાપ નથી ને એટલે ગુડ લાઈટ સારી લાગે છે ધીરે ધીરે કરજો ભાઈ તૂટી ના જાય હા જ્યાં બધી તકલીફ કરે કામ નાનું હોય ને મોટું થઈ જાય कुछ करो वांधो नहीं चेक બંને इक्वल કરી નાખो बस 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 फाइन। तो बताऊं मैं आपको अभी ये सिचुएशन है, अभी ये सिचुएशन में मैं कैसे सेपरेशन फील कर सकता हूं, दैट इज टू बी कॉल्ड ए साइंस। अभी ये देखो प्राप्त होना और नुकसान होना यानी आना और चला जाना, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ कर्म है, करेक्ट। और ये प्रकृति से जुड़ा हुआ कर्म है, वो भुगतान के लिए है, चाहे उसको सुख कहो या दुख कहो। आता है तो सुख, जाता है तो दुख। ये पूरा पैकेज प्रकृति की सफरिंग के लिए है, और ये पूरा पैकेज का क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है। हमको तो कुदरती इतना देखना है, भले एक बार नहीं देखे 100 बार आएगा कि नहीं किसी ने गलती किया है, मेरी गलती नहीं है, मगर 100 बार आपको कुदरती इतना देखना है, क्योंकि यही सनातन सत्य है। रिलेटिव सत्य बीच में आएगा नहीं, आएगा नहीं, एकदम आपका ईगो बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करने देगा, आई एग्री विथ यू, मगर हमारा प्रयास यही रहेगा, यही तो सनातन सत्य है। अगर हमको सनातन सत्य करना है पक्का तो फॉलो करना ही पड़ेगा, भले बुद्धि कहेगी नहीं मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है, किसी ने मेरे को चीट किया है, मेरे भाई ने, मेरे फ्रेंड ने, किसी ने ये किया होगा, ऐसा शंका भी हो सकता है, एकदम तो कैसे हुआ, सब कुछ हो सकता है। तो मगर ये पूरी प्रक्रिया को जो जो मन में होता है ना, ये सफरिंग है, इसको भी कुदरती रचना देखना है। तो जो मन बोलता है कि नहीं उसने किया है ये किया है, तो सब कुदरती रचना, वो भी मन के अंदर वो डिस्चार्ज में ही है, उसको सेपरेट कुदरती करके देखना रचना। है। जब राम की सीता चली गई तो जो राम थे ना जिसको जला दिया गया, वो अर्ध पागल हो गए थे, आप समझे, जंगलों में पागल की तरह घूमते थे, आपने टीवी में भी देखा होगा और किताब में भी लिखा है, आप समझे। क्यों? वो कौन सा राम जिसको जला दिया, वो उनका सफरिंग था, इससे आत्मा क्या था अलग, वो तो मोक्ष में गए। तो इसके सफरिंग में चेंज करना वो सब्जेक्ट नहीं है, मगर दोनों अलग थे। ये कुदरती रचना है, मैं शुद्ध आत्मा हूं तो ये तो अपने आप डिस्चार्ज हो रहा है, हमको करना। एनी ह्यूमन विथ बर्थ वे टू एक्सपायर्ड है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है और कोई स्पेशलिटी भी नहीं है, ये कोई स्पेशल बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है। ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही मुझे, थोड़ा सा क्लियर कीजिए इसको कि राम, बाहर वाला राम पागल, आधा पागल जैसी हालत हो गई, और उसके अंदर वो अंदर वाला राम उससे सेपरेट रहा, तो फिर बाहर वाला पागल तो मतलब फिर तो अंदर वाले को तो बाहर के पागलपन की इफेक्ट होनी नहीं चाहिए ना, तो अंदर कहाँ हुई थी, तो बाहर के पागलपन का क्या मतलब है फिर? तो प्रकृति की बात है ना, आनंद करते वही प्रकृति, पागलपन करते वही प्रकृति, वही तो कुदरती रचना है। यू फील हैप्पीनेस, यू फील अनहैप्पीनेस, यू फील कंफ्यूजन, ये सब प्रकृति की बात है। तो ये जो अंदर का अगर किसी का बहुत स्ट्रांग पुरुषार्थ है, सेपरेट रह सकता है, वो कितना ही हैवी कोई कर्म हो उसमें सेपरेट रह सकता है, तो जो बाहर का जो हमारा सफरिंग वाला कर्म है, हर एक कर्म का आयुष्य होता है, तो कहते हैं कि इतने टाइम की सफरिंग है, तो उस पूरे पुरुषार्थ के साथ वो सफरिंग का आयुष्य लेकिन फिक्स है, फिक्स है, वो फिर भी फिक्स है, फिक्स है। तो वो उसको वो कम नहीं होगा। देखो आपके लाइव पार्ट में अज्ञान ज्ञान से सफरिंग कम ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि सफरिंग इज अ पैकेज, इट इज नॉट योर चॉइस, टुडे चॉइस, आप समझे, ये पैकेज है, तो पैकेज का सफरिंग कंपलसरी है। मगर लाइव पार्ट जुड़ जाएंगे तो वो नया बिलीफ से नए कर्म बनाएंगे। अभी 2 बात ध्यान से सुनो, जो डिस्चार्ज प्रतिशत आत्मा है ओनली सफरर है टुडे, चार्ज प्रतिशत आत्मा है ओनली क्रिएटर है टुडे। सफरिंग कब करेगा? नेक्स्ट बर्थ में। अभी वो सफरिंग नहीं कर सकता है, तो रॉन्ग बिलीफ किसके पास है? लाइव के पास, इनके पास तो ऑप्शन है ही नहीं, वो तो सफरर ही है, तो फिर ये सफर नहीं करता है मगर क्रिएट कर सकता है विथ रॉन्ग बिलीफ। इससे जो कर्म बनेंगे, सफरिंग कब होगा? नेक्स्ट बर्थ में।
साइकिल ऑफ प्री इनकारनेशन। तो सफरिंग का जो डिस्कम्फर्ट होता है, जो भी परेशानी होती है, वो डिस्चार्ज वाले को ही होती है। तो किसको होंगे? चार्ज किसने किया था? तो लगता तो है कि नहीं, चार्ज किसने किया था? चार्ज तो उसने किया था, तो मतलब चार्ज अलग करेंगे, भुगतान अलग करेंगे। बहुत की तरह से बोल रहा हूँ, तो लगता तो है कि मुझे हो रही है। वो रॉन्ग बिलीफ है ना। जो चार्ज करेगा उसी को डिस्चार्ज की अनुभूति होगी, ऑप्शन नहीं है। मगर चार्ज वाला, अभी जो फ्रेश चार्ज वाला है, वो जुड़ भी सकता है, अलग भी रह सकता है, वो उनके ज्ञान दर्शन का विषय है। मगर चार्ज वाला सफरिंग नहीं कर सकता है, क्रिएट कर सकता है अज्ञान से। जिसका सफरिंग होगा नेक्स्ट बढ़े, जब सफरिंग आएगा तो फिर ऑप्शन नहीं रहेगा। અને એકવાર જ્ઞાન થઈ જાય તો પછી એને સુખ અને દુઃખની સફરિંગ પણ ના લાગે. ના, આને તો હોય ને, એટલે એને લાગે પણ અંદર અંદર એને ના, કોઈ લેવા દેવા નહીં, કશું જ નહીં, 1% બી નહીં, કશું જ નહીં. દ્રષ્ટિનો વિષય અને આધ્યાત્મ એટલે શું?